नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रही आप सभी का स्वागत करता हूं पंचतंत्र की कहानी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की कहानी है घमंडी कोयल। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जंगल में पीपल के पेड़ पर एक कोयल रहती थी। उस कोयल की वाणी बहुत ही मधुर थी। जब वह कुहू कुहू करती, अपना राग छेड़ती, तो जंगल के सभी पक्षी उसके आसपास आकर बैठ जाते और उसके मधुर स्वर का आनंद लेने लगते। सभी उस कोयल के स्वर की प्रशंसा करते थे और अपनी प्रशंसा सुनकर कोयल भी गर्व से फूल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे कोयल का यह गर्व घमंड में बदलता गया। उसे लगने लगा कि उसके जैसा अद्भुत पक्षी इस जंगल में कोई है ही नहीं। अब वह अन्य पक्षियों से सीधे मुंह से बात भी नहीं करती थी। समय तेजी से बढ़ता रहा। बरसात का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने घोंसले ठीक करने और भोजन इकट्ठा करने में लग गए। उधर घमंडी कोयल अपनी ही धुन में मग्न थी। कई पक्षियों ने उसे समझाया कि तुम भी अपना घोंसला बना लो और भोजन इकट्ठा कर लो, लेकिन उस कोयल ने उन पक्षियों की बातों को अनसुना कर दिया। बरसात का मौसम भी आ गया और इस बार बहुत ही तेज बरसात पड़ी। लगातार 3 दिन तक पानी गिरता रहा। अंततः कोयल का घोंसला भी टूटकर गिर गया। 3 दिन से भूख से बेहाल कोयल भी नीचे आ गिरी और भीगने लगी। जब अन्य पक्षियों ने कोयल की यह दशा देखी तो उन्हें उस पर तरस आ गया। कुछ पक्षी उसके पास आए और उसे उठाकर एक पक्षी के घोंसले में ले गए। उन्होंने कोयल को भोजन कराया और उसकी सेवा की। कुछ दिनों बाद जब कोयल स्वस्थ हो गई तो उसे अपनी करनी पर बहुत ही पछतावा हुआ। उसका घमंड टूट चुका था। उसने सभी पक्षियों से माफी मांगी और सबके साथ मिलकर फिर से रहने लगी। तो दोस्तों, इस कथा का सार है, श्रेष्ठ होने की कामना करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन श्रेष्ठता में घमंड नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ होने की घमंड में दूसरों को तुच्छ समझना ठीक नहीं है। कोयल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन साथी पक्षियों की दया के कारण उसका घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।